हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडिंग। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे सूतिका जो विज्ञान हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका ये तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग सूतिका व्यापत के अंदर बात करेंगे। कुछ सूतिका व्यापत में कुछ व्याधियाँ के बारे में, जिसमें मक्कल शूल और रक्त वृद्धि, ये दो व्याधियाँ आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली अभी तक हम लोग ने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो पहला टॉपिक था हमारा, दैट इज सूतिका परिभाषा, सूतिका काल और सूतिका परिचर्या, उसके बारे में देख लिया है। सूतिका जो व्यापत है उसके निदान, संप्राप्ति, लक्षण, भेद और चिकित्सा आदि के बारे में हम लोग ने देख लिया है। अब जो सूतिका व्याधि है उसमें से हम लोग कुछ व्याधियों के विषय में बात करेंगे जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है मक्कल शूल, उसके बाद आता है रक्त वृद्धि, योनि भ्रंश हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, योनि क्षत ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, तो उसके वीडियो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम लोग दो व्याधि पढ़ेंगे, दैट इज मक्कल शूल एंड द रक्त वृद्धि। तो सबसे पहले मक्कल शूल की बात करते हैं। तो बोला गया है कि रुक्ष इस शरीर वाली प्रसूता स्त्री को यदि तीक्ष्ण औषधियां न दी गई हो अथवा दी गई हो तो भी वो प्रसव उत्तर रक्त को उचित रूप से बाहर नहीं निकल पाई हो, तब वायु गर्भाशय में रुककर मक्कल शूल उत्पन्न करता है। क्या होता है बेसिकली कि अगर मान के चलो रुक्ष शरीर वाली प्रसूता स्त्री, ठीक है, जिसने अभी क्या किया, प्रसव किया है, जो सूतिका स्त्री है, अगर उसको तीक्ष्ण औषधि दे या फिर मान के चलो तीक्ष्ण औषधि नहीं भी दी गई हो, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो रक्त होता है कभी जो अंदर रुका हुआ है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और वहीं पे वो जो गर्भाशय में रुककर ये क्या करता है, मक्कल शूल को उत्पन्न करता है। मतलब मक्कल शूल में वहाँ पे क्या होता है, जो नाभि, पार्श्व, उदर आदि है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शूल की उत्पत्ति होती है, इसी कारण इसको मक्कल शूल कहा जाता है। तो इसमें ये याद रखना है मक्कल शूल में कि जो प्रसूता स्त्री है उसमें गर्भाशय में रुका हुआ जो रक्त है वो क्या करता है, उचित ऊपर से बाहर न निकल के गर्भाशय में ही रुककर शूल को उत्पन्न करता है। इस अवस्था को हम लोग मक्कल शूल कहते हैं। इसके लक्षण की बात करते हैं कि मक्कल शूल में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो बोला गया कि नाभि के नीचे पार्श्व बस्ती या बस्ती सिर में ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा रक्त है वो वहाँ पे कोगुलेट हो जाता है और एक ग्रंथि रूप लेकर वहाँ पे ग्रंथि की उत्पत्ति करता है, और साथ ही साथ नाभि, बस्ती और उदर तथा बस्ती, मूर्ध एवं उदर अथवा सिर, बस्ती एवं कोष्ठ में ये क्या करता है, शूल की उत्पत्ति करता है। मतलब जो इतना भी हमारा एब्डोमिनल रीजन है, पेल्विक रीजन है, वहाँ पे क्या करता है, ये शूल की उत्पत्ति करता है। इसके अलावा पक्वाशय में सुई के चुभने के समान वेदना करता है, वहाँ पे भेदन या फिर दारण, काटने जैसी वेदना करता है। उदर में चारों ओर से आधमान जैसी अवस्थाओं को उत्पन्न करता है, और मूत्र संग, ये सारी अवस्थाएं को उत्पन्न करता है। तो इसमें मेन चीज आपको क्या याद रखना है, उदर में आधमान और मूत्र संग, ये आपको मेनली याद रखना है। इसके अलावा नाभि, पार्श्व, मूर्धा, बस्ती आदि में जो वेदनाएं हो रही है वो आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने क्या देख लिया कि मक्कल शूल होता क्या है, उसके निदान क्या है और उसके लक्षण क्या है। निदान में यही याद रखना है कि अगर रुक्ष स्त्री शरीर वाली स्त्री है, अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तीक्ष्ण औषधि दे रहे हैं या फिर उसमें किसी तरह से वात का प्रकोप हो रहा है, तो उसके कारण मक्कल शूल की उत्पत्ति होती है। इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। तो चिकित्सा में जब हम मक्कल शूल की बात करते हैं तो इसमें वीरवर्तादि सिद्ध जल में उसगादि गढ़ की औषधियों का प्रतिवाप करके पान करने के लिए बोला गया है। ठीक है, वीरवर्तादि जो सिद्ध जल है उसमें उसकादि गढ़ की औषधियों का क्या करना है, प्रतिवाप करना, उसमें डाल के उसका पान करने के लिए बोला गया है। दूसरा बोला गया कि यव क्षार चूर्ण को सुखोदक या फिर पिपल्यादि क्वाथ के साथ हम लोग पान कर सकते हैं, या फिर यही जो पिपल्यादि चूर्ण है या पिपल्यादि चूर्ण को लेकर हम लोग उसको सुरामंड के साथ पान कर सकते हैं, या फिर वरुणादि क्वाथ में पंचकोल एवं एला का प्रक्षोभ कर पान कर सकते हैं, या फिर पृथक पर्ण्यादि गण में भद्र दारू एवं मरीच चूर्ण मिलाकर पान कर सकते हैं, या फिर पुराण गुण, त्रिकटु, चतुर्जात एवं कुस्तंबरों का सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो आपको इंपॉर्टेंट याद करना ही है कि वीरवर्तादि सिद्ध जल में उसकादि गढ़ की औषधियों को मिलाकर हम उसका प्रतिवाप करके उसका पान कर सकते हैं, या फिर ये आप याद कर सकते हो कि पुराण गुण, त्रिकटु और चतुर्जाति एवं कुस्तंबरों का सेवन हम लोग कर सकते हैं, या फिर अक्ष अरिष्ट का पान भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी प्रकार से जो बढ़ी हुई वायु है उसका समन करना है और ग्रंथि का निष्कासन करना है। फिर इसके बाद शुद्ध हिंगू के साथ घृत का सेवन करने के लिए बोला गया है। भाड़ी, नागर एवं देवदारू कल्क का उष्ण जल के साथ भी सेवन कर सकते हैं। वसक आदि गढ़ की औषधियों का मदिरा के साथ सेवन करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे दो बार हमें प्रयोग करना है। एक तो पहला क्या है, पिपलादि चूर्ण का सूरामंड के साथ प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो वसक आदि गढ़ की औषधियाँ उसका मदिरा के साथ सेवन कर सकते हैं, या फिर जो वसक आदि गढ़ की औषधियाँ उनके चूर्ण का
लवण चूर्ण के साथ सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द चिकित्सा ऑफ द मक्कल शूल। मक्कल शूल में क्या करना है, वीरवर्तादि गढ़ को उस्कादि गढ़ के औषधियों के साथ प्रक्षेप करके या प्रतिवाप करके उसका पान करना है। फिर उसके बाद सूरामंड पिपल्यादि गढ़ को या पिपल्यादि जो चूर्ण है उसको सूरामंड में डाल के पान कर सकते हैं, या फिर त्रिकटु चतुर्जात एवं कुष्तुम्बरू का गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं, शुद्ध हिंगू का घृत के साथ सेवन कर सकते हैं, या फिर वत्सक आदि जो गढ़ की औषधियाँ उनको मदिरा के साथ सेवन कर सकते हैं। ये कुछ 4-5 पॉइंट जो है आप इंपॉर्टेंटली याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी हमें कंडीशन देखने को मिलती है सूतिका व्याधि में, दैट इज रक्त विद्रति। तो इसमें क्या बोला गया है कि अप्रजाता मतलब कि असामान्य रूप से जो प्रसूता हुई है, या फिर प्रजाता जिसका सामान्य रूप से ही प्रसूता हो, ऐसी स्त्री अगर अहितकर आहार विहार का सेवन कर रही है तो उसमें दाह एवं ज्वर उत्पन्न करने वाले घोर रक्त वृद्धि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर मान के चलो कोई ऐसी स्त्री है जिसका अच्छे से प्रसव नहीं हुआ हो, या फिर अच्छे से प्रसव हुआ हो और अगर वो गलत आहार विहार का सेवन कर रही है, तो उसमें क्या होता है, दाह और ज्वर उत्पन्न करने वाले रक्त विद्रधि उत्पन्न हो जाती है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रसूता के गर्भाशय के सम्यक रूप से रक्त न निकलने से मक्कल नाम की रक्त वृद्धि हो जाती है। ये क्या है, मक्कल के ही अंदर दूसरी आ रही है कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है, वही सेम चीज की गर्भ से जो गर्भाशय है उससे रक्त पूरा नहीं निकल पा रहा है और रक्त अंदर ही रुक जा रहा है, और उसके वजह से यहाँ पे रक्त वृद्धि की कंडीशन होती है। बोला गया कि यह रक्त वृद्धि 1 सप्ताह में शांत नहीं हुई तो पित्त जनित आंतरिक उष्णता के कारण पाक को प्राप्त हो जाती है, और पाक होने पर यह असाध्य हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि असाध्य कब हो जाती है रक्त वृद्धि, तो 1 सप्ताह तक अगर शांत नहीं हुई और पित्त बढ़ गया तो उसकी उष्णता के कारण ये वृद्धि क्या होते हैं, पाक करके असाध्य बन जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है रक्त वृद्धि में, कि रक्त वृद्धि क्या है कि अगर प्रसूता जो है वो क्या कर रही है, अहितकर आहार का सेवन करे तो उसमें रक्त वृद्धि उत्पन्न होती है जो कि ज्वर और दाह करती है। और इसमें होता क्या है बेसिकली कि मक्कल की अवस्था और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इसके चिकित्सा सूत्र की बात कर लेते तो बोला गया कि अपक्व विद्रधि में हम लोग सौंफ के समान चिकित्सा करते हैं। ठीक है, जैसे सौंफ की चिकित्सा करते हैं वैसे ही हम लोग अपक्व विद्रधि में करते हैं। वहीं पे अभ्यंतर विद्रधि में गुल्म के समान चिकित्सा कर सकते हैं। वहीं पे पित्त सामक चिकित्सा और स्नेहन उपनाह अनुलोमन आदि करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। इसमें बाह्य औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली पित्त सामक औषधियों का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे पित्त की दुष्टि मेन है। तो इसमें मधु, यष्टि, अमृता एवं तिल कल का लेप कर सकते हैं हम लोग। जो हमारा योनि प्रदेश है वहाँ पे न्योग्रादे जो गढ़ की औषधियाँ उनसे साधित घृत का लेप कर सकते हैं। करण जातीय जो घृत है उनका लेप कर सकते हैं। जीवनी घृत में शर्करा मिलाकर उसका सिंचन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे बाह्य में। तो बाह्य में क्या करना है, लेप करना है। शीतल जो गुड़ की औषधियाँ होती है जैसे मधु, यष्टि हो गई, न्योग्रद आदि हो गया, जीवनी घृत में शर्करा आदि मिला के हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सिंचन आदि लेप आदि कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियाँ। अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियाँ में वापस से वर्णादि जो गढ़ हैं उसमें उस्कादि गढ़ की औषधियों का प्रक्षेप करके पान कर सकते हैं। उसके बाद वरुणादि गढ़ में उस्कादि गढ़ एवं विरेचन द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रातः काल में पान करा सकते हैं, या फिर शुंठी, सुर, दारू एवं गुगलू का सेवन करा सकते हैं, या फिर केवल गुगलू का भी सेवन कर सकते हैं, या फिर तिवृत एवं हृतकी चूर्ण को मधु में मिलाकर सेवन कर सकते हैं, या फिर दोषहर द्रव्यों के क्वाथ से शिला जतु का सेवन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें ये आपको याद कर लेना है कि वरुणादि गढ़ के औषधियों में उस्कादि गढ़ की औषधियों का प्रक्षेप करके प्रातःकाल पान करने के लिए बोला गया हम, और गुगलू आदि का सेवन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली शीत आदि करना है और अनुलोमक चीज़ों का प्रयोग करना है, जैसे तिवृत हो गया या फिर हरितकी चूर्ण हो गया, उसको मधु मिलाकर सेवन करना है, जो क्या करेगा हमारा जो ग्रंथि स्वरूप बन गया है, मक्कल अंदर बन गया है, विद्रधि बन गई है, उसका वो क्या करेगा, शोधन करने का काम करेगा। इसके बाद बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। बस्ती में बेसिकली यहाँ पे अनुवासन बस्ती या स्थापन बस्ती दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वरुणादि, उस्कादि एवं जो विरेचक द्रव्य हैं उनका क्वाथ बनाना है और उसमें स्नेह मिलाकर स्थापन या फिर अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं, जिसमें जलौका या फिर श्रृंग से रक्त मोक्षण एवं बाहु की शिरा का वेदन करके यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विद इन द रक्त विद्रति। तो हमारा सूतिका व्यापद में ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा
सकते हैं क्या, मक्कल शूल और रक्त वृद्धि, जो कि 5 मार्क्स के लिए दोनों साइमल्टेनियसली आ सकते हैं या फिर एक भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मक्कल शूल क्या होता है और रक्त वृद्धि क्या होता है। मक्कल शूल की ही जब अवस्था प्रवृत्त हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रक्त वृद्धि, जिसमें ज्वर आदि जो लक्षण होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ के आ जाते हैं। तो होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे सूतिका व्यापत के अंदर मक्कल शूल और रक्त वृद्धि। अगले लेक्चर में हम लोग सूतिका व्यापत के अंदर जो सूतिका ज्वर होता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको अलग से सेपरेटली रखा है ताकि उसको और अच्छे से समझ सके, क्योंकि उस पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन इंडिविजुअली या फिर यहाँ तक कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।